अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अंजला इरफान भी। सबसे पहले बात करेंगे US इलेक्शन 2024 की। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी, 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 में से 27 रियासतों में कामयाबी हासिल की। 6 स्विंग रियासतों ने इस बार रिपब्लिकन्स के हक में फैसला दिया। सदारती इंतखाबात में 16.5 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही को इस्तेमाल किया। इंतखाबात में रिपब्लिकन का तारीखी मार्का, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। इंतखाब में 538 में से ट्रंप ने 277 और कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 188 नशिस्तें हासिल की, जबकि डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब हुए। अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए, जबकि 19 रियासतों में कमला हैरिस ने कामयाबी समेटी। पांसा पलट रियासतों से डेमोक्रेट्स का सफाया हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 रियासतें डेमोक्रेट से छीन ली। स्विंग रियासतों में गांधी के मुकाबले के तमाम सर्वे गलत साबित हुए। जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को वाज़ेह अक्सरियत मिली। ट्रंप की फैसला कुन बढ़तरी के ऐलान के साथ ही उनके पुरजोश हामी घरों से बाहर निकल आए। मुख्तलिफ रियासतों में रिपब्लिकन के हिमायती परचम थाम कर और मखसूस टोपियां पहनकर जश्न मनाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट पाम बीच पर विक्ट्री स्पीच भी दी। अमेरिका के 47वें नौ मुंतखब सदर 20 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। और कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने के बाद खिताब। फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुल्क को दोबारा बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, अवाम का मुस्तकबिल महफूज और खुशहाल बनाएंगे। ऐसी कामयाबी हासिल की है जो पहले अमेरिकी अवाम ने नहीं देखी। ट्रंप ने मुश्किल इंतखाबी मुहिम के दौरान साथ देने पर अहलिया समेत अपने खानदान के दीगर अफराद का शुक्रिया अदा किया। जंगे शुरू नहीं बल्कि खत्म करेंगे, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सुनहरा अदवार लाने का आज़म किया। रियासत फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में दी गई विक्ट्री स्पीच में कहा कि अवाम की हिमायत से हमने ऐसी रुकावटें अबूर की हैं जो नामुमकिन थी। इलेक्शन में कामयाबी बहुत बड़ी सियासी जीत है। ट्रंप ने हामियों से वादा किया अमेरिका को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। स्विंग रियासतों का जिक्र करते हुए नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें 315 इलेक्टोरल वोट मिलने की उम्मीद थी। ये भी ऐलान किया कि वो कोई जंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि लड़ाइयाँ खत्म करवाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि मुल्क में आबाद मुसलमानों समेत दूसरी कौमों के अवाम बहुत अहम है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर अपनी अहलिया तमाम दीगर अहले खाना शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान की सियासी क़यादत की नौ मुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर ताल्लुकात मुस्तहकम करने के कहा है, राबतों को मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से भी मुबारकबाद। वज़ीर आला का पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी एक्स पर पैगाम, कहा यह जंग मुखालिफ फतह है, उम्मीद है अमरीका की नई इंतज़ामिया अमन को तरजीह देगी। जुल्फ़े बुखारी ने बानी PTI की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। एक्स पर लिखा कि ट्रंप की तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करके सदारती इंतखाब में कामयाबी तारीखी वापसी है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मैंने बानी PTI को बताया कि ट्रंप जीत गया है, उन्होंने कहा मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात हैं। रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। कभी पार्लिमानी पार्टी में भी इस मसले पर बात नहीं हुई। हमने उनकी रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिस तरह अमेरिका अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसी तरह हम भी अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हक़ बजानिब हैं। जहां पाकिस्तान और अमेरिका के मुफादात मुश्तरका होंगे वहां मिलजुल कर काम किया जा सकता है। अगर गजा और लबनान में जंगें इसी तरह जारी रहीं तो वहां हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। एक शख्स के लिए कोई भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत भी है।
ऐसा कोई खदशा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे किसी को रिहा कर दो। इंतजार कर लेना चाहिए कि वो इस मामले पर स्टैंड लेते भी हैं या नहीं। हम मुलाकात का अहवाल बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने आमद, चीनी सफ़ीर जियांग जाइडोंग से उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत सामने आई है। चीनी सफ़ीर को ज़िम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार करने पर और उनको करार वाकई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी भी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की सिफारतखाने आमद पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा थे। बात करेंगे मौसम के लिहाज से। तुलबा को स्मोक से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स और कॉलेजेस को 17 नवंबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% तक स्टाफ को काम की इजाज़त और तमाम सरकारी मीटिंग्स अब ऑनलाइन होंगी। घर से बाहर मास्क लाजमी होगा। लाहौर के लिए नया स्मॉग अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहरी सख्ती से हिदायत पर अमल करें वरना मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 4 डिवीजन्स में स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज 7 से 17 नवंबर तक बंद कर दिए। मुख्तलिफ अजला में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 12वीं और A लेवल्स तक बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कुसूर, ननकाना साहब पर होगा। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल भी शामिल हैं। फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। डीजी माहौलियात पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक स्मोक से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी होगा। हुकूमत के फैसले के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% तक स्टाफ को काम की इजाजत और तमाम सरकारी मीटिंग्स अब ऑनलाइन हुआ करेंगे। उधर महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात ने लाहौर के लिए नया स्मोक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारतीय पंजाब से चलने वाली हवाओं के बाइस आज रात शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी तजावुज कर सकता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहरी हिदायत पर सख्ती से अमल करें वरना मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर आपने मास्क आज के AQI के ऊपर नहीं पहना हुआ तो आप मीथेन को इनहेल कर रहे हैं जो आपके लंग्स को इफेक्ट कर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मीथेन इस वक्त हम कोई हवा नहीं इनहेल कर रहे हैं, हम मीथेन गैस को इनहेल कर रहे हैं। लाहौर और जनूबी पंजाब के शहर आज भी शदीद फसाई आलूदगी की लपेट में रहे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। जबकि भारतीय पंजाब से आने वाली हवाओं से लाहौर में स्मोक की शिद्दत में आइंदा 24 से 48 घंटों में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GB के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगाने का ऐलान। कहते हैं मंसूबा 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने ग़िज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का भी इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। ग़िज़र के इलाके में गया जहाँ पे 2022 में एक जो कुदरती आफत आई थी और वहाँ पे पूरा गांव उसका निशान मिट गया था। तो मैंने आज जहाँ पर ये इन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इन मंसूबों का आज इफ्तिताह किया और उन इलाकों में जहाँ पर यकीनन उसकी ज़रूरत है आबादी के हवाले से, सेहत के हवाले से और जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, मंसूबा इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ेर निगरानी इसको इंशाअल्लाह मुकम्मल करा के हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा आज एक और फैसला हमने किया कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकोरम यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटियों के लिए मैंने आज ऐलान किया है कि हम दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि टूरिज्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जदीद सरमायाकारी होगी। आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें, पाकिस्तान बनाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है, अब ये सब मजीद नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतजार पंजोता को उठाया गया। आवाम से गुजारिश है अब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं।
ये फस्तैयत, ये लाकानूनियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू, और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मुजम्मत करते और ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम हो, इसी के बलबोते हुकूमत बनी। ये बाय डिफॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। उनके पास भी तो एक्ट की कॉपी नहीं थी कि क्या तरामीम पास की जा रही थी कि लाकानूनियत तो खत्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन ले। अवाम यहाँ को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे, तो और कौन सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे। और वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहती हैं कि 9 नवंबर को सवाबी के जलसे में PTI के खिलाफ उस्तायत और बानी PTI के साथ नारवा सलूक के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। सवाबी जलसे के बाद बानी चेयरमैन हुकूमत के खिलाफ तहरीक की फाइनल कॉल देंगे। ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। पूरी पख्तूनख्वा की आवाम से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने 2 बजे सवाबी इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर पहुंचना है। इंशाल्लाह हम मुश्तरका तौर पे बायसियत सूबा इंशाल्लाह एक वहाँ पे करारदाद पास करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा ये तैयारी आप कर लें। तो फिर जब आपको इमरान खान कॉल देगा, आखिरी कॉल, ये फाइनल कॉल होगी। उसके बाद जब तक हमें ये हक नहीं मिलता, ये जो हमारे खिलाफ जुल्म हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारे सूबे में हो रहा है, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोगों ने इसे भरपूर आके इंशाल्लाह अगले अमल में बात करनी है, करारदाद पास करनी है। और फिर जब भी हमें कॉल की डेट आएगी तो फिर हमने इस वजह जब निकलना है, मैं पैगाम दे रहा हूँ सबको, इस वजह जब हम निकलेंगे तो हम अपने घरों में वही बंदा आए भाई जो बता के आए, कि फिर जब घर वालों से ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे, वापसी नश्ता 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। रेफरेंस के 35 गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। बानी तहरीक इंसाफ के वकील जहीर अब्बास जबकि बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने गवाहों पर जरह की, जिसके बाद रेफरेंस के तमाम 35 गवाहों पर जरह मुकम्मल हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। बाद अज़ां अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 8 नवंबर को अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान के सवालनामे फराहम करेगी।